नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक प्राचीन कथा लेकर आए हैं। जो भी इस प्राचीन कथा को विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा उसे माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहे। प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी को शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है। नारद मुनि नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ धाम जा पहुँचे। वहां उन्होंने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। विष्णु भगवान नारद मुनि को देखकर अति प्रसन्न हुए और बोले कि हे नारद मुनि, तुम्हारा बैकुंठ धाम में स्वागत है। तुम्हारा बैकुंठ धाम में आने का क्या प्रयोजन है, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। नारद मुनि बोले, हे नारायण, मेरे मन में जो प्रश्न मुझे विचलित कर रहा है आप उसे भली भांति जानते हैं, फिर भी आप मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपके मुख से इस प्रश्न का वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपा आप निसंकोच होकर यह प्रश्न मुझसे पूछे। नारद मुनि बोले कि हे नारायण, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा था कि मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य अत्यंत दुखी है। उनके दुखों का अंत कैसे होगा प्रभु? विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सब मनुष्य पृथ्वी लोक पर अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ बोले कि हे प्रभु, हे नारायण, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। मुझसे मनुष्यों की यह व्यथा देखी नहीं गई। कृपा करके मनुष्यों का दुख हरने के लिए कुछ समाधान निकाले और मनुष्यों का दुख हरे। मुनिश्रेष्ठ की यह सब बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको शरद पूर्णिमा की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे कोजागर व्रत कथा भी कहते हैं। इस व्रत कथा को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। सभी भक्तगण भी इस कथा को ध्यान से सुने ताकि उनके जीवन में आने वाले सारे दुख दूर हो सके। भगवान विष्णु कथा सुनाना आरंभ करते हैं। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडिताइन रहती थी। भगवान विष्णु पंडिताइन की पूजा भक्ति से अति प्रसन्न हुए और एक दिन उसे उसकी भक्ति का फल देने के लिए दर्शन दिए और कहा कि इस व्रत की पूजा विधि ध्यान पूर्वक सभी को बताइए। तब सुभद्रा एक साहूकार को शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाती है और उस साहूकार से कहती है कि मैं तुम्हें शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाती हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सुभद्रा कहती है कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, यह इसी का फल है। तब साहूकार ने कहा कि इस व्रत की विधि क्या है? सुभद्रा बोली कि एक लकड़ी के पट्टे पर एक लोटा जल भरकर रखें, रोली से लोटे पर एक स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं भरकर रख दीजिए। इसके बाद गिलास पर दक्षिणा चढ़ाए और स्वयं तिलक लगाएं। उसके बाद 2.5 पाव शक्कर और 2.5 पाव खोया मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। पूजा करने के बाद एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाए, दूसरा पेड़ा अपने पतिदेव को ग्रहण करवाएं, तीसरा पेड़ा अपनी नंद, बहन, भांजे, भांजी इत्यादि को दे, चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले। अगर सहेली पेड़ा नहीं बदले तो उस पेड़े को मंदिर में चढ़ाए। जो सहेली 6 माह तक व्रत रखें उसे ही वह पेड़ा दे। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांटे। छठे को 6 भागों में बनाए। पहला पेड़ा तुलसी को चढ़ाए, दूसरा पेड़ा गो माता को खिलाए, तीसरा अहीर को दे और चौथा पेड़ा गर्भवती स्त्री को दे तथा 5वां पेड़ा राहगीर बालक को दे और छठा पेड़ा कुंवारी कन्या को खिलाए। इस प्रकार 6 पेड़े वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाए। सुभद्रा से इस प्रकार शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनने के बाद साहूकार ने घर जाकर अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा का व्रत रखने को कहा। अपने पति से शरद पूर्णिमा के व्रत के बारे में सुनकर साहूकार की पत्नी ने पूछा कि व्रत की विधि क्या है। तब साहूकार ने अपनी पत्नी को व्रत की पूरी विधि समझाई। तब जाकर साहूकार की पत्नी ने पूरे विधि विधान से व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात इस व्रत के फल स्वरूप साहूकार के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी बेटी का नाम सुकन्या और छोटी बेटी का नाम कलावती रखा गया। दोनों बहनों में से बड़ी बहन धार्मिक रीति रिवाजों को बहुत मानती थी और छोटी बहन का इन सब में मन नहीं लगता था। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी।
देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया, फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर पर बुलाया। बड़ी बहन को अनजाने में उसी चौकी पर ही बैठने को कहा जिस पर उसने अपने मृत पुत्र को लिटा रखा था। जैसे ही उसकी बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा बेटा सोया हुआ है, अभी इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रति वर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान और व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की मंगल कामना से देवी देवताओं का पूजन करती हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। विवाह होने के बाद पूर्णिमा के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से लिया जाता है। शरद पूर्णिमा पर कोजागर व्रत और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। प्यारे मित्रों, अगर आपको शरद पूर्णिमा की यह प्राचीन कथा अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।